हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपका अपना दोस्त सचिन सोनकर आपके सामने आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, यहाँ पर एक बार फिर हम रीजनिंग का यहाँ एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, इस चैप्टर से देखिए आपके 1 या 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट यानी क्रम व्यवस्था परीक्षण, ये जो देखिए आज इसमें हम क्वेश्चन करवाएंगे वो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसमें देखिए बच्चों की कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बनी रहती है। यानी इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका देखिए आज हम सोल्यूशन करवाएंगे और बेहद ही आसान तरीके से करवाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं, हमने क्वेश्चन स्क्रीन पर लिख दिया होगा। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। एग्जाम में देखिए बार बार क्वेश्चन ये आते हैं, यानी बार बार कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो एक बार क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है और बीना दाईं ओर से 16वीं है। यदि वे दोनों आपस अपना स्थान अदला बदली कर लें, यानी अपना स्थान अदला बदली कर लें, तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? इस टाइप का क्वेश्चन देखिए बहुत ही कंफ्यूजन बच्चों में बना रहता है। तो इसका देखिए सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको अगर अभी तक आपने हमारा इस चैप्टर का पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहला वीडियो देख लीजिए। वहां पे देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप रीजनिंग का देखिए वीडियो जो पड़ा हुआ है उसमें आप जाके भाग देख लीजिए। तो वहां देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो दिया हुआ क्वेश्चन कमला और बीना की बात कर रहा है, तो हम लिख देते हैं कमला, यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बीना। अब देखिए कह रहा है कमला बाईं ओर से 9वीं है, तो बाईं ओर से 9वीं है तो कमला यही बाईं ओर से 9वीं है, तो आगे से ही ये क्या हो गई 9 हो गई। उसके बाद कह रहा है बीना दाईं ओर से 16वीं है, तो बीना का दाईं ओर से क्या हो गया 16 हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल लें, देखिए बच्चों का कंफ्यूजन यही ज्यादा बना रहता है। जब स्थान अदला बदली करने की बात करता है तो देखिए आप क्या करेंगे, कह रहा स्थान अदला बदली कर दे, तो बीना यहाँ चली जाएगी और कमला यहाँ चली जाएगी। यही देखिए होता है। तो यही स्थान बदलने का मतलब बीना कमला के स्थान पे आ जाएगी और कमला बीना के स्थान पे। तो बीना आपकी यहाँ आ गई और कमला यहाँ आ गई। लेकिन अब देखिए बीना रहेगी तो स्थान बीना का आगे से आपका हो गया 9 और कमला का पीछे से आपका क्या है 16। यानी स्थान सिर्फ इन दोनों का बदलेगा और जो अंक जहां पे रहेगा वहीं पे रहेगा। अब समझ में आ गया, बीना का आगे से 9 हो गया, कमला का पीछे से 16 हो गया। अब देखिए इतने का काम आपका खत्म हो गया, यानी इससे आपका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन देखिए नया क्वेश्चन यहाँ से आपका बन गया। अब यहाँ पे बीना आगे से 9 है, कमला पीछे से 16 है, स्थान हमने बदल दिया। अब आगे क्या कर रहा है, तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। फिर कह रहा है कमला बाईं ओर से क्या हो जा रही है 25वीं, तो कमला का देखिए दाएं से क्या दिया है 16, फिर बाएं से क्या हो जा रही है 25, तो बाएं से हमने क्या लिख दिया 25। अब कह रहा है पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो देखिए इसके पहले वीडियो में हमने बताया हुआ है, इसमें बता दे रहे हैं कुल छात्रों की संख्या निकालने के लिए हमने एक ही फार्मूला बताया हुआ है, एक ही कॉन्सेप्ट। टोटल संख्या बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कुल टोटल का मतलब कुल संख्या बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल संख्या निकालनी है तो किसी एक लोग का दायां और बायां पता होना चाहिए। हमें देखिए यहाँ से कमला का दायां और बायां पता है, तो यहाँ से टोटल संख्या आपकी निकल जाएगी। यानी क्या करिए 16 प्लस 25 माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा 41 माइनस 1, यानी टोटल संख्या आपकी क्या आ जाएगी 40, और यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये आंसर आपका सी वाला सही हो गया। तो देखिए इस तरीके से देखिए ये बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया हुआ होगा। इसमें देखिए हमने 1 या 2 क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि कोई भी डाउट रहे तो आपका क्लियर हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। इसमें देखिए हम इसमें और क्वेश्चन जो जिस प्रकार बनाए जा सकते हैं वो भी देखिए क्वेश्चन इसमें करवाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो देखिए यहाँ स्क्रीन पे आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन तरीका लगाने का वही है सेम, एक बार और हम बता देते हैं।
तो लड़कों की एक पंक्ति में टॉम का बाएं से है 11वां और जॉन का दाएं से 15वां है। यदि वे दोनों आपस में स्थान अदल बदल ले तो टॉम बाएं से 15वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? क्वेश्चन देखिए यही है और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, यानी पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। देखिए आप मेहनत से थोड़ा पढ़ाई करिए ताकि ये सब देखिए फ्री के नंबर रहते हैं, ये सब देखिए फ्री के नंबर रहते हैं। बस आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यानी थोड़ा सा ध्यान लगाना रहता है, बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए समझ में आ जाएगा। तो एक बार फिर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं टॉम और जॉन है, तो टॉम और जॉन हमने लिख दिया। अब कह रहा है टॉम बाएं से, तो बाएं हमारा यही होता है, बाएं से क्या है 11 है, और जॉन जो है दाएं से 15 है, तो ये दाएं से क्या हो गया 15 हो गया। अब दोनों कह रहा आपस में स्थान अदल बदल लेते हैं, यानी जॉन यहाँ चला आएगा और टॉम यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं नीचे, यानी जॉन यहाँ चला आया और टॉम यहाँ चला गया। अब इसका जो रहेगा ये तो 11 ही रहेगा, यहाँ पे हम इसका क्या रहेगा 15 रहेगा। अब देखिए जॉन का आगे से 11 हो गया, टॉम का पीछे से 15 हो गया। अब देखिए इसका इस इतने का काम आपका खत्म हो गया। यहाँ से क्वेश्चन इतना खत्म हो गया, नया क्वेश्चन यहाँ से बन गया स्थान बदलने के बाद वाला। अब आगे क्या कर रहा है, फिर टॉम बाएं से 15 हो जाता है, यानी टॉम बाएं से 15 हो जाता है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है टॉम दाएं से 15 है, फिर टॉम बाएं से भी क्या हो जा रहा है 15, तो बाएं से भी क्या हो गया 15। अब टोटल संख्या निकालनी है, तो टोटल संख्या निकालने के लिए किसी एक का लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए। तो टॉम का लेफ्ट और राइट पता है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 15 माइनस 1, यानी 30 माइनस 1। आपका आंसर कितना आ जाएगा 29। यही आपका क्या हो जाएगा 29 आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसके बाद एक क्वेश्चन हम इस पे और करवा रहे हैं। देखिए इसमें अलग क्वेश्चन और एक क्या बना सकता है वो भी क्वेश्चन देखिए इसके बाद हम करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया देखिए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया वाटसन का पीछे से स्थान। तो इसमें देखिए ये 2 टाइप का क्वेश्चन आपका बना सकता है। तो ये एक बार ध्यान से इसको पढ़िए और मेहनत से देखिए आप पढ़ाई करिए। मेहनत से जब पढ़ाई करेंगे देखिए तभी रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपटीशन इतना विराट लेवल का हो गया है कि यहाँ पे देखिए भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, और भीड़ इतनी ज्यादा रहती है तो यहाँ पे तैयारी करने वाले भी इतने अच्छे रहते हैं। तो आप भी एक बेहतर तरीके से तैयारी करिए ताकि कंपटीशन को आप बीट करिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एक बार फिर हम पढ़ देते हैं। श्याम का आगे से 41, वाटसन का पीछे से 48वां है। तो श्याम का आगे से कह रहा है तो श्याम को आगे से लिख देते हैं, और वाटसन का पीछे से कह रहा है तो वाटसन को पीछे से लिख देते हैं। श्याम का आगे से 41 है, 41 हो गया, और वाटसन का पीछे से 48 है तो 48 हो गया। अब दोनों आपस में स्थान बदल रहे हैं, तो दोनों में स्थान अदल बदल रहे हैं। देखिए यहाँ बदल देते हैं, तो वाटसन यहाँ चला जाएगा और श्याम यहाँ चला जाएगा। तो वाटसन यहाँ आ गया और श्याम यहाँ चला गया। अब वाटसन का आगे से हो गया 41 और श्याम का पीछे से हो गया 48। अब आगे इतना तो ये देखिए हो गया। अब इतना क्वेश्चन का काम खत्म हो गया, इतने का काम खत्म हो गया। अब फिर एक बार कह रहा है श्याम का आगे से 71वां स्थान हो जाता है। तो श्याम का देखिए पीछे से 48वां है, आगे से क्या हो जा रहा है 71, यानी श्याम का आगे और पीछे से पता चल गया तो टोटल संख्या आपकी निकल जाएगी। यानी टोटल संख्या क्या करेंगे 48 प्लस 71 माइनस 1। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए 7 4 11, यानी 100 आपका क्या आ जाएगा 119 माइनस 1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 118। यानी टोटल संख्या आपकी कितनी आ गई 118। अब एक क्वेश्चन इसमें यही पहला तो आंसर आपका आ गया, कितना आ गया 118, लेकिन दूसरा आपका चला वाटसन का पीछे से स्थान। इसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाएंगे। देखिए फार्मूला हमने एक ही बताया हुआ है, टोटल संख्या बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब टोटल संख्या आपका आ गया 118, तो
यहाँ लिख दीजिए 118 और फिर वाटसन का आगे से क्या दिया है 41, तो आगे से हो गया 41, पीछे से निकालना है तो यानी राइट -1। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 41 में से 1 घटा दीजिए आपका क्या आ जाएगा 40, तो 118 बराबर 40 प्लस राइट, तो इसी पीछे से स्थान निकालना है तो पीछे से स्थान हो जाएगा तो अंक को एक तरफ कर दीजिए यानी 118 माइनस 40, यानी 118 में से जब 40 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 78। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी वाटसन का आगे से आ गया 41 और पीछे से आ गया 78। अब यहाँ से भी आपको बस चेक करना है टोटल संख्या, तो दोनों को जोड़ दीजिए, उसमें से -1 कर दीजिए, आपकी टोटल संख्या कितनी आ जाएगी 118। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं 118 और वाटसन का पीछे से स्थान जो है वो क्या है 78। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक बार लाइक और कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर एक बार फिर कहते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो जल्द से जल्द मिल सके और आप एक बेहतर तरीके से कंप्यूटर की तैयारी कर सकें।